दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम महिला होगी या पुरुष? इस पर सस्पेंस बरकरार है। सवाल यह है कि देश में राज करने वाली बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर इतना समय क्यों लगा रही है? दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने 27 साल बाद जीत हासिल की है। यह चुनाव बीजेपी ने अपनी नीतियों के आधार पर लड़ा था। बीजेपी के पास इस चुनाव में कोई मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था, लेकिन बीजेपी का यह दांव दिल्ली चुनाव में कामगर साबित हुआ और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को एक तरफा बहुमत दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अब बीजेपी धर्म संकट में क्यों है? आखिर बीजेपी दिल्ली में चुनाव परिणाम के एक हफ्ते बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर पाई है? बता दें कि बीजेपी कोई भी सियासी फैसला लेने के पहले जातीय गणित और उससे पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव का पूरा ख्याल रखती है। ऐसे में दिल्ली की सत्ता में 27 साल के बाद लौटी बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री का फैसला कर बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। बीजेपी के लिए मैसेजिंग बहुत मायने रखती है। ऐसे में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के फैसले के लिए एक बड़ा सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी बनाई है, ताकि राजधानी में लंबे समय तक बीजेपी का वर्चस्व कायम रह सके। दिल्ली में विधायक दल का बैठक जो आज होना था, वो बैठक अब 19 फरवरी को होगा। यही बैठक देश की राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री देगा। वहीं 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर रामलीला मैदान को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सीएम पद के नाम पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। चलिए आगे जानते हैं कि दिल्ली के सीएम फेस के रेस में किसका नाम सबसे आगे चल रहा है। कौन होगा दिल्ली का नया मुखिया? दिल्ली के सीएम के रेस में रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। वो एक महिला विधायक हैं। इसके अलावा आशीष सूद, जितेंद्र महाजन और राजकुमार भाटिया पुराने पंजाबी चेहरे पार्टी में हैं। ब्राह्मण और संगठन के पुराने व्यक्ति में पवन शर्मा और सतीश उपाध्याय का नाम भी शामिल है। वहीं प्रवेश वर्मा जाट चेहरा हैं। इस बीच एक नाम शिखा राय का है, जो 3 बार से विधायक हैं। इस बार के चुनाव में उन्होंने ग्रेटर कैलाश से कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया था। दिल्ली का सीएम कौन होगा, ये तो 19 फरवरी को ही पता चलेगा। आपको बता दें, बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी किसी पूर्वांचली नेता पर दांव लगा सकती है। इस तरह बीजेपी दिल्ली और बिहार दोनों ही राज्यों को एक साथ साध सकती है। दिल्ली में करीब 25% पूर्वांचली वोटर्स हैं। बीजेपी अगर जाट समीकरण को साधने का प्लान बनाती है तो प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी अगर जाट सीएम चुनती है तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पश्चिम यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भी सियासी संदेश देने की स्ट्रेटेजी होगी। दिल्ली में पंजाबी समुदाय को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर बीजेपी किसी पंजाबी पर दांव चलती है तो फिर आशीष सूद की लॉटरी लग सकती है। वो दिल्ली के लिए सीएम बन सकते हैं। दिल्ली में 15% से ज्यादा पंजाबी वोटर्स हैं। दिल्ली में वैश्य समाज बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी फैसला लेती है तो फिर विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता में किसी एक की किस्मत का सितारा बुलंद हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी दलित वोटों का समीकरण का दांव भी चल सकती है, जिसके जरिए विपक्षी दलों के नैरेटिव को भी तोड़ सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी 5 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी के शानदार जीत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी का 10 साल का शासन खत्म हो गया था। बीजेपी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की कवायद तेज हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक दिल्ली के सीएम फेस के लिए किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अब देखना होगा बीजेपी दिल्ली का सीएम किसको बनाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।